आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आज आयोजन किया है। और आज केवल ये नहीं कहा जा सकता कि एक छोटा सा आयोजन है, ये कतई नहीं कहा जा सकता। इतिहास में जब कोई व्यक्ति अपना नाम दर्ज करता है तो केवल उस व्यक्ति को उसका एहसास नहीं होता है, बल्कि उसके परिवार, उसकी बिरादरी, उसके तमाम कंपनियों के स्टाफ और पूरा समाज, और अंतिम में ये कह लें कि पूरा देश, सबको इसका अनुभव होता है और आभास होता है कि अमुक अमुक व्यक्ति ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। और इतिहास बनाने के लिए बड़ी त्याग, तपस्या और बड़े हृदय की आवश्यकता होती है। हृदय की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कभी कभी आगे और पीछे देखे बगैर बड़े फैसले ले लिए जाते और तब जाकर कहीं इतिहास सामने बढ़कर आता है कि ये ऐतिहासिक फैसला था। उसी को हम बाद में ऐतिहासिक फैसला कह देते हैं, जबकि उस समय कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है उनके परिचितों को, उनके चाहने वालों को, उनके प्रेमियों को ये फैसला शायद परिवार के हित में नहीं लिया गया, लेकिन बाद में लगता नहीं, ये फैसला समाज के हित में था और ऐतिहासिक था। और उसी को लोग याद करते हैं, वो कहानी बनती है बाद में जी, वो उसका आकार जैसा होता है उसी तरह कभी पुस्तकें लिख दी जाती हैं, कभी अखबारों में कुछ आर्टिकल्स आ जाते हैं, कभी लोग सोशल मीडिया पर उनके विषय में कुछ लिखते हैं। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, निसंदेह 60 साल तो सोशल मीडिया से उन सबों को पता चल ही गया जो नहीं जानते थे। और सच पूछिए तो शायद बाद में कपिल साहब मुझे अकेले में डांट भी देंगे कि तुम्हें भी पता नहीं था क्या, इतने दिनों से साथ रह रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में मुझे भी नहीं पता था कि हमारे बड़े भाई, मार्गदर्शक, आदरणीय इंजीनियर टीसी कपिल साहब 60 साल जीवन के पूरे कर चुके हैं। लेकिन जब आप लोगों ने ये निर्णय किया आयोजन का और सोशल मीडिया पर जब ये आया तो मैंने भी छोटा सा कमेंट किया कि आयोजकों को बधाई। मैंने बधाई दी और आज पुनः फिर बधाई देता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा आज खुशी अगर किसी को होगी तो वो ऐसे होनहार पुत्र, समाज को समर्पित, बगैर किसी भेदभाव के जिस कंपनी में रहे, सबके लिए समर्पित रहे, ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली माता श्रीमती शांति देवी जी आज निसंदेह इस कार्यक्रम के वीडियो को जब देखेंगी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। और इनके स्वर्गीय पिता श्री हरि सिंह जी, आज उनकी आत्मा को भी ये लगेगा कि हमने जिस पुत्र को 23/2/1961 को जन्म दिया था, आज जीवन के 60 साल पूरे कर समाज के बीच एक आइडियल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। इंजीनियर डीसी कपिल साहब किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन ऐसे अवसरों पर कुछ कारनामों का जिक्र किया जाता है और इसी की बखान के लिए तो ये इस तरह के आयोजन होते। आप पढ़ाई के बाद दिल्ली आते हैं और ये इत्तेफाक देखिए कि नौकरी जिस समय होती है तो कंपनी का नाम डेसू होता उस समय,
बाद में फिर BACS हो गया और अब तो कई टुकड़ों में बटा अलग अलग क्षेत्रों में। उस समय शायद पूरी दिल्ली का एक ही हुआ करता था, डेसू। और डेसू में 1989 में एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइनिंग करते हैं और 23 साल नौकरी के रहे। वो उतार और चढ़ाव तो आप सब जो काम करने वाले हैं आपने तो करीब से देखा है, इनके संघर्ष के तरीके को देखा है, इनके ड्यूटी को देखा है, इनके एक एक पल को देखा है, एक एक क्षण को देखा है। जो स्थितियां बनी, निजी लड़ाई इंजीनियर DC कपिल साहब ने कभी नहीं लड़ी। ये बात मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा उनके साथ काम करने वाले लोग इसको जानते होंगे। जब भी कोई बात की वो सामूहिक बात की, समूह की बात की, मजदूरों की बात की, और जिनके साथ नाइंसाफियां हो रही थी उनके लिए बात की। एक व्यक्ति होता है, किसी कंपनी में जाता है या सरकारी नौकरियों में जाता है तो उसकी प्राथमिकता होती है कि किसी भी तरह से ज्यादा प्रमोशन का लाभ लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा और कुछ लाभ अगर लिया जा सकता है तो वो लिया जाए, और उस विभाग में अगर कुछ गुंजाइश है हाथ पैर मारने का, जिससे घर मकान बिल्डिंग फ्लैट ये सब हासिल कर लिया जाए, तो लोग हाथ पैर भी पूरा का पूरा मारते हैं। साउंड बढ़ाने कह रहे हैं। और ये किसी पर आरोप की बात नहीं है, ये तमाम एक आम लोगों के अंदर ये पाया जाता है। मैं भी जहां हूं मैं देखता हूं कि हमारे भी लोग हैं, तो किसी भी विभाग में हो या फिर वो बिजनेस में क्यों ना हो, व्यापार में भी पहली प्राथमिकता लोग स्वयं को देते हैं, फिर परिवार को देते हैं, उसके बाद ही किसी और की बात करते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, और आप लोग भली भांति इसको जानते हैं, कि इंजीनियर DC कपिल साहब ने इतनी अच्छी और आरामदेह नौकरी में रहते हुए भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की तिलांजलि देते हुए हमेशा अपने तमाम साथियों के लिए, अपने जूनियरों के लिए, अपने सीनियरों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, उनके अधिकार के लिए संघर्ष किया, और उस संघर्ष के क्रम में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस कठिनाइयों यानी चुनौतीपूर्ण कठिनाई कह सकते हैं आप। देखिए, कुछ व्यक्तिगत जीवन होता है जिनको सबके साथ शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग इंजीनियर DC कपिल साहब के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए होंगे, जो ज्यादा नजदीक होंगे, यानी पारिवारिक जिनका संबंध होगा, वो जरूर इस बात को कहेंगे कि चुनौतीपूर्ण और कठिनाईपूर्ण जीवन इंजीनियर DC कपिल साहब ने जिया है, लेकिन उसूलों से समझौता नहीं किया है, और कभी किसी अपने अधीन काम करने वालों का सौदा नहीं किया है, किसी के जीवन को अधर में नहीं लटकाया है। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है। ये एक बड़ी उपलब्धि उनकी कही जा सकती है उनके विभाग में, और निसंदेह समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता आज भी है। ये कहा जा सकता है कि आज भी समाज जिन परिस्थितियों में जीता है, मुट्ठी भर लोग अगर वो नौकरियों में चले भी जाते हैं तो वो स्वयं का उद्धार तो कर सकते हैं, वो अपने परिवार का उद्धार तो कर सकते हैं, लेकिन अपने समाज का उद्धार नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं वो अपने पारिवारिक और सांसारिक जीवन में उलझ कर रह जाते हैं। तो समाज को आज भी आवश्यकता ऐसे पुरुष की है कि वो लोग जो अपने निजी स्वार्थों को पीछे रखते हुए समाज के हितों को सर्वोपरि रखकर अपने नीतियों का निर्धारण करते हो, ऐसे लोगों को समाज आज भी सलाम करता है। समाज आज भी हृदय से उनका आभार प्रकट करता है। मैं समर्पित करता हूं अपनी ये लाइनें आदरणीय DC कपिल जी को। आप लोग ध्यान से सुने और समझें इनके अर्थ को और जाने। कॉन्ग्रेचुलेट
fly a victory flag on 60 years milestone. Fly a victory flag on 60 years milestone. Indeed, it's a long journey. Indeed, it's a long journey. Thousands of employees and other peoples. Thousands and employees and other peoples reach 60 years milestone. Reach 60 years milestone. But you're reaching different from others. You're reaching different from other because everyone is struggling storage. Everyone is struggling storage for touching 60 years milestone. For touching 60 years milestone. But most of struggling for themselves. But most of struggling for themselves. But you struggling for justice for whom? But you struggling for justice for whom? Who were helpless. Who were helpless. They were nothing for you. They were nothing for you, but their blessing make you different from other. From their blessing, they were different. They were nothing for you, but their blessing make you different from other. Hope so you create new milestone. Hope so you create new milestone as this, and we are clapping live today. यही मैंने कपिल साहब को समर्पित किया है और यही एक समाज सेवा के लिए समर्पित किया जा सकता था। इससे ज्यादा उसको ना कभी कुछ हासिल हुआ है और शायद ना कभी किसी को कुछ हासिल होगा और इससे अधिक शायद दुनिया में भी किसी और को हासिल नहीं हो सकता। जय भीम साथियों। मंच पर बैठे सभी मेरे सम्मानित साथीगण और इस ऑडिटोरियम में उपस्थित तमाम वो साथी जो पिछले 2-2.5 घंटे से बैठ करके यहाँ पर एक दूसरे की विचारों को सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। नमस्कार दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा, ये सच्चाई है कि कहां से शुरुआत की जाए और कहां खत्म किया जाए, क्योंकि एक अजीब सी विडंबना आज के इस प्रोग्राम में है कि इस प्रोग्राम को सौभाग्य का दिन कहा जाए या दुर्भाग्य का दिन कहा जाए। जब आदमी की रिटायरमेंट होती है तो डिपार्टमेंट रिटायरमेंट करता है, चेक मिलता है, बोनस मिलता है, पेंशन मिलती है और पता नहीं तमाम कितनी चीजें मिलती हैं। थोड़ी देर के लिए तो आदमी गदगद हो ही जाता है। ये आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो लोग वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि इतनी विकट परिस्थितियां होने के बावजूद और कोविड-19 इस पूरे देश में होने के बावजूद और गाइडलाइन जो कोविड लाइन्स की हैं उसमें 150 आदमी से ज्यादा की डीलिंग जो है दिल्ली के अंदर नहीं हो सकती, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके जो आज ये मंच बनाया और मुझे आमंत्रित किया, मुझे अपने बोलने का मौका दिया। ऐसे लोग जो है वास्तव में जो आउटसोर्स के हमारे साथी हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। हालांकि सारे रोटी खा रहे नीचे, तुम कोई नहीं ना बैठे हम ही है, वो सब रोटी में लगे हुए हैं, बैठे कुछ थोड़े बहुत। चलो बता दियो उनको भाई। मित्रों, एक सीख, एक प्रेरणा, जीवन का अनुभव, परेशानियां, संकल्प, ये कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से रिटायरमेंट पार्टी की जाती थी कि आदमी अपने जीवन के वर्षों का अनुभव बताएगा कि वे कहां गलतियां हुई,
आने वाले कर्मचारी उससे सीख लेंगे कि भाई वो और अच्छा अपने जीवन को सुगम बना सकें। ये तमाम चीजें होती थी और जाने अनजाने में की गई बहुत सारी गलतियां, चूकें जो हुआ करती थी, व्यक्ति उनसे तौबा भी करे, लोगों से माफी मांगे, ये भी एक प्रथा हुआ करती थी। उसी चीजों को आगे बढ़ाते हुए, जैसे भी मेरे कई साथियों ने कहा, ये सच है कि कई लोग मुझे मिलते हैं और कई लोग ये मुझे कहते हैं कि हमें 2 लाख तनख्वाह मिलती है, दफ्तर से गाड़ी भी मिली हुई है, मकान भी बहुत ऊंचा है, दुकान भी बड़ी लंबी है, गाड़ी भी बहुत लंबी है, लेकिन हम फिर भी दुखी हैं। अब यार ये आदमी क्या खाता है, इस पे वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये हंसता रहता है। बहुत लोग परेशान है, मेरे डिपार्टमेंट के बहुत लोग परेशान है। कई को तो चक्कर आके गिर जाते हैं कि यार ये लफड़ा क्या है, कि हम तो मरते हुए मर लिए, ये आदमी कुछ नहीं करता और फिर भी मरते रहता। मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और आपको पक्का करा दूंगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, अरे आपको तो मैंने जीवन के सिर्फ 2 साल दिए भाई, आपको 10 लाख रुपए करा दिए जब कोई देता नहीं था, आपकी और कई चीजें कराई, सैलरी बढ़ाई, लेकिन 2 साल दिए, 14 से लेकर 16 तक गिरफ्तार हो गया हूं और इस लड़ाई को मैं लास्ट तक लड़ूंगा, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। और मैं अपने उन साथियों से, जीपी के साथियों से, सीटीसी के साथियों से, मेरे तमाम क्रांतिकारी साथियों से, जिनकी वजह से मैं जिंदा हूं, जिन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, जिनकी वजह से मेरी नौकरी में भी दोबारा वापसी आई, हमारी SC/ST एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद, उनके अथक प्रयास से 2004 की टर्मिनेशन से लेकर के 2014 तक 10 साल की परेशानी जो झेली है, वो हम उस प्लेटफार्म से दोबारा वापसी हुई थी। लेकिन बस वही है कि प्लास्टिक के कीड़े की इंजेक्शन लगाया और 1 साल तक वो दबे रहे, उसके बाद में 1 साल बाद ही दोबारा यूनियनबाजी शुरू हुई। तो ये जो चीजें हुई है, ये सच्चाई है कि जो भी चीजें हुई हैं वो दुर्भाग्यवश हुई हैं। मैं बात को यहां से शुरू करते हुए अपनी बात को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया कि जिन साथियों ने भी इस 10 साल के अंदर 2004 से लेकर के 2014 तक बहुत सारे साथी मेरे बैठे हैं, ऐसे साथी बैठे हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत राहत मिली, बहुत साथ मेरे को मिला। ऐसे साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आज कि मित्रों, अगर आप ना होते तो शायद मैं दिल्ली में उस समय पर न रह पाता। मेरे डेसू के जितने भी मेरे पुराने साथी हैं, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, कंपटीशन के साथी भी सभी बधाई के पात्र हैं, जिनकी वजह से हम यहां तक रह पाए।